तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे। ये जो ब्राह्मण देवता है, ये ब्राह्मण देवता, इनका नाम है आत्मदेव। और आत्मदेव नाम के ये जो ब्राह्मण देवता है, इनकी सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि इनकी एक पत्नी है जो बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है, बड़ी ज्ञानी है, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की है, और उसका नाम है धुंधली। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से रहते हैं। अब जीवन का चौथापन आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है। एक दिन आत्मदेव संध्या करते हुए नदी में सोच रहे हैं, जीवन का इतना समय निकल गया, मेरे यहां कोई संतान भी नहीं है और संतान होनी भी नहीं है, तो मैंने अपने जीवन में किया क्या? इतना पैसा जोड़ा, इतना सब कुछ किया, और सब कुछ करने के बावजूद भी आज मेरे उस सबको संभालने वाला कोई नहीं है, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। कौन सोच रहा है? वो व्यक्ति जो परम ब्राह्मण है, परम ज्ञानी है, जो द्वितीय एवं भास्कर लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है द्वितीय एवं भास्कर, सूर्य के समान, दूसरा सूर्य जैसा ज्ञान है उसका। वो व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है। मतलब कभी भी हमारे मन में बुरे विचार आ सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति, लेकिन आपका बुद्धि और विवेक उसको कैसे हल करता है, ये आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है। वेद व्यास जी कि इस सुंदर भागवतम में ये जो वर्णन है, ये बड़ा सुंदर है। श्री आत्मदेव अपनी इच्छा मन में सोचते हो, कहते हैं मेरा जीवन बेकार है, वो नदी में अंदर प्रवेश करते हैं और आत्महत्या करना चाहते हैं, आज मर जाना चाहते हैं। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक संत ने उन्हें देखा और आवाज देकर बाहर बुलाया, आप बाहर आइए, क्या हुआ आपको? बोला साहब मेरे जीवन में ये कमी है, मैं मरना चाहता हूं। क्या बात कर रहे हो? मरना कोई वो है क्या? और मरना तो बहुत बड़ा पाप है भाई। अगर आत्महत्या आप कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया, और उसके बावजूद भी हम सोचे वो खत्म कर दें इसको, तो क्या मतलब ऐसे जीवन का? गलत है। बोला साहब गलत वलत मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पुत्र चाहिए, अब पुत्र मुझे मिलना नहीं है, अब होना नहीं है, तो अब मैं मरने चला। बहुत समझाया, जब नहीं माना तो संत ने कहा कि इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। अच्छा, मदद करने में संत का भी एक स्वार्थ है, ध्यान रखिएगा। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई नहीं चल सकता। माता पिता, कहा जाता है कि माता पिता निस्वार्थ होते हैं, पर कहीं ना कहीं माता पिता का भी अपनी संतानों से स्वार्थ है कि ये हमारा बुढ़ापा देखेगा। लोग कहते हैं ना कि बेटा क्यों मांगते हैं, बेटी क्यों नहीं मांगते, आजकल बड़ा चलता है। मगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी ने कहा कि भगवान मुझे बेटा दे दो, और किसी ने पड़ोस में आके कान में बोला देखो वो बेटा मांग रहे थे, बेटी तो नहीं मांग रहे थे। मैं कह रहा हूं बेटी भी मांगोगे, बेटा भी मांगोगे, सब हो, मगर बेटा मांगने में और बेटी मांगने में एक बड़ा अंतर है। बेटी 20-22 साल के बाद पराई हो जाएगी। बेटी 20-22 साल के बाद पराई हो जाएगी, और पराई होने के बाद वो आपके लिए तो 24 घंटे खड़ी नहीं रहेगी ना, तो वहां तो आपको बेटा चाहिए। तो दोनों ही चाहिए। आपके बुढ़ापे को साधने के लिए आपको वो सहारा चाहिए जो आपके साथ रहे या आप उसके साथ रहो। और बेटी तो पराया धन है, उसको आप अपना मान कैसे बैठे हो, यही समझ में नहीं आता। तो कहता है मुझे पुत्र चाहिए। क्यों चाहिए? बोला साहब मुझे अपना, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, मेरा दाह संस्कार कौन करेगा, मेरा ये कैसे होगा। ठीक है चलो, सारी बात हुई। संत ने कहा अगर मैं मान लीजिए इसको मना कर देता हूं तो आत्महत्या कर लेगा, आत्महत्या करेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे संत को ब्रह्म हत्या क्यों लगेगी? संत को ब्रह्म हत्या इसलिए लगेगी क्योंकि अगर आपकी नेत्रों के सामने कोई पाप हो रहा है तो शास्त्र कहता है आप उस पाप के भागी हो, चाहे आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। रोड पर कोई किसी को पीट रहा है
और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तो मेरे शास्त्र के अनुसार आपको उसका पूरा पाप लगेगा और आपको उसका दंड भी मिलेगा। समाज में पापियों की वजह से ज्यादा पाप नहीं है इस देश में, पाप करने वाले तो गिने चुने हैं। समाज में पाप बढ़ रहा है उन लोगों के वजह से जो रोकने में अक्षम है, जो बुद्धिजीवी बने बैठे हैं पर रोकना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, विरोध करना नहीं चाहते, उनके वजह से पाप बढ़ रहा है। आपके घरों में ताले लगे हैं, दुकानों में ताले लगे हैं, किसके लिए लगे हैं? शरीफों के लिए या चोरों के लिए? चोरों के लिए। शरीफों को ताले की जरूरत नहीं है। तो आपके नजरों के सामने, आपकी नेत्रों के सामने भी जो पाप हो रहा है, आपके अकाउंट में, आपके खाते में वो भी जमा होता है, शास्त्र कहता है। तो उन्होंने कहा अगर ये ब्राह्मण देवता मर गए तो मुझे तो पाप लगेगा, ब्रह्महत्या लगेगी, मैं अपने आप को बचाऊं। अपने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, बोला ये लो, अपनी पत्नी को खिला देना। संत का दिया प्रसाद गलत कैसे हो जाए? पत्नी के पास लेकर पहुंचे, पत्नी से कहा धुंधली ये ले, हमें पुत्र होगा, हमारे घर आनंद हो जाएगा। अब धुंधली सोचे कि ठीक है स्वामी लाए हैं तो रख लेती हूँ, खा ले। बोला आराम से खाऊंगी, पूजा वूजा करूंगी, अगरबत्ती दिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी। अब रख दिया, और जब रख दिया तो उसके बाद धुंधली के विचार आया कि मैं इसको खाऊं ही क्यों? अगर मैं इसको खाती हूं तो अब इस उम्र में मैं क्या बच्चे संभालूंगी, क्या उसको खिलाऊंगी? आराम की उम्र है, आराम करने का मौका मिला है, अब ये फालतू में बच्चा और ये सारी चीजें, मैं तो नहीं करती कोई बच्चा। मगर अगर मैं नहीं करूंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कौन उसको 9 महीने पेट में रखेगा, कौन इतने दर्द सहेगा, कौन इतनी परेशानी झेलेगा? तो धुंधली ने ये बात अपनी एक सखी, अपनी बहन से बात की। बहन ने कहा कि मुझे अभी अभी गर्भ हुआ है, तू मेरे यहाँ आ जा और पंडित जी को बोल देना मैंने फल खा लिया, मेरे बहुत सारे बच्चे वैसे ही, ये बच्चा तू ले जा। पंडित जी को बोला पंडित जी मैं अपनी सखी के यहाँ जा रही हूँ, अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, ये फल मैंने खा लिया, अब 10 महीने बाद आऊंगी। 10 महीने बाद घर पहुंचती है और कहती है ये लो जी आपका बच्चा, ये पुत्र हुआ है आपको। वहां भी पुत्र हुआ, उस पुत्र को ले आई, और यहां ये जो फल है ये गैया माता को खिला दिया। चूंकि संत का दिया हुआ फल है, गलत तो हो नहीं सकता। गौ माता ने जिस फल को खाया उस फल से एक नर पैदा हुआ, मनुष्य का बच्चा, मगर उसके कान जो थे वो गऊ वाले थे, गऊ के जैसे कान होते। और यहां पर ये अपना बच्चा लेकर आई, तो आत्मदेव प्रसन्न हो गए कि कहा तो एक भी बच्चा नहीं था, अब तो 2-2 बच्चे। वाह भाई बहुत बढ़िया, संत का आशीर्वाद हो गया। तो आत्मदेव ने सुंदर व्यवस्था की, पूजा रखी, और आत्मदेव कह रहे हैं आज कि देवी आज इन बच्चों का नामांकन होगा। देवी ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो पंडित जी आए, पंडित जी जैसे ही कुछ बोलते, धुंधली बोलती है देखिए आप तो रुको पहले एक बात, यह है मेरा बेटा, मैंने इसको गर्भ में रखा, इतना दर्द झेला, सब कुछ किया, तो इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। बोला देवी आप रख लो। तो आज से इसका नाम हुआ धुंधकारी। अब वो जो गौ माता से जो पुत्र हुआ था, बोले आप इसका नाम रख लो। तो श्री आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। तो एक बालक का नाम हुआ गौकर्ण और एक बालक का नाम हुआ धुंधकारी।